बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स। आज हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है ब्लड ग्रुप कैसे किया जाता है लैब के अंदर स्लाइड मेथड्स के साथ। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो सबसे पहले वीडियो की तरफ चलते हैं, बात करते हैं कि हमें सामान क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम वेनिंग पंक्चर टेक्निक से, अगर हम स्पेसिमेन एसेप्टिक टेक्निक से ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे ब्लड कलेक्शन ट्रे की ज़रूरत होगी, जिसमें ऑलरेडी हमें टिकोवलेंट भी चाहिए होगा। याद रखें, यहाँ से ब्लड हम टिश्यू पंक्चर टेक्निक से भी ले सकते हैं। सेकंड, हमें ग्लास स्लाइड चाहिए होगी। उसके अलावा हमें लेबल करने के लिए मार्कर, पेन, पेंसिल वगैरह उसकी ज़रूरत होगी। यहाँ पे हमें टूथपिक की ज़रूरत है। हमने यहाँ पे एंटी सीरे रखे हुए हैं। एंटी सीरे ब्लड ग्रुपिंग करने के लिए हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम जो सैंपल है उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे और इसमें ऑलरेडी से पहले मैंने एंटीकोवलेंट शामिल कर रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से इसमें आप देख रहे हैं कि किसी किस्म की ये क्लाट नहीं है। ठीक है जी। तो आप जानते हैं EDTA जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। पास्चर पिपेट की मदद से अब यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करेंगे। थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दें ब्लड ग्रुपिंग के हवाले से। तो 1900 में लैंड स्टिनर और लैंड मिरर, दो भाइयों ने मिलके इस पे काम किया और उन्होंने वहाँ पे जो ब्लड ग्रुप था उसका लैब के अंदर मुआयना करते हुए इस चीज़ को उन्होंने डिस्कवर किया कि यहाँ जो RBC है उसकी सतह के ऊपर कोई एक सब्सटेंस है, यानी एक यानी जिनियाती एक सब्सटेंस मौजूद है, वेरासिटी एंटीजन मौजूद है, जिसको उन्होंने वहाँ पे डिटेक्ट किया और उसको उन्होंने ग्रुप की शक्ल में उसको A नाम दिया, फिर उन्होंने B नाम दिया और बाज़ में उसने देखा कि बाज़ में वो मौजूद नहीं था। वहाँ उसने उसको ज़ीरो कहा। तो ज़ीरो मीन इंग्लिश के वर्ड O के साथ हम उसको मेंशन करते हैं। 1930 में लेटर ऑन जाके उसने उसने देखा कि कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके अंदर A और B दोनों के जो सब्सटेंस है वो मौजूद हैं। तो उसने वहाँ AB ग्रुप वहाँ डिस्कवर किया। तो यूँ ये 4 ग्रुप डिस्कवर हुए। लेकिन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बारी आई तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हुए कुछ लोग रिएक्शन की वजह से उनकी डेथ हो रही थी। तो उसने मज़ीद जब वहाँ पे उसके ऊपर काम किया तो उसने देखा कि यहाँ जो ग्रुप है उसमें एक मज़ीद सब्सटेंस भी मौजूद है, जिसको डिटेक्ट करने के लिए उसने मुख्तलिफ जानवरों के सैंपल कलेक्ट किए और कलेक्ट करने के बाद ऑलरेडी उसने एक अपना जानवर रीशिस रखा हुआ था, बंदर रखा हुआ था। तो उसने उसका जब सैंपल कलेक्ट किया तो उसने वहाँ देखा कि मुख्तलिफ जो बंदर थे उनके जो ब्लड था उसमें वो सब्सटेंस मौजूद था और किसी में जानवर में वो सब्सटेंस मौजूद नहीं था जो ऑलरेडी इंसानों में भी पाया जा रहा था। तो कुछ इंसानों में मौजूद था, 84% लोगों में वो मौजूद था। तो उसके अलावा में वो मौजूद नहीं था। उसको उसने बंदर के नाम से रीशिस का नाम दिया, रीशिस फैक्टर का नाम दिया। तो रीशिस फैक्टर जो था वो बाज़ इंसानों में पॉजिटिव होता है, बाज़ में वो नहीं होता, मौजूद नहीं होता, तो नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हम ये 4 ग्रुप, बेसिक ग्रुप जो थे ये 8 में डिवाइड हो गए, यानी बिल तरतीब A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, इसी तरह से A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव में ये 8 ग्रुप यहाँ पे तश्कील पाए। यहाँ एक चीज़ आपको मज़ीद और बता दें कि जो A ब्लड ग्रुप है उसमें A एंटीजन पाया जाता है, जबकि उसमें एंटीबॉडीज़ B मौजूद होती हैं। जबकि B ग्रुप जो है उसके अंदर B एंटीजन और A एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। इसी तरह से जो AB है उसमें दोनों एंटीजन A और B दोनों पाए जाते हैं, जबकि उसमें
एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती, जबकि जो ओ ग्रुप है उसको ज़ीरो इसलिए कहा गया कि उसमें दोनों एंटीजन मौजूद नहीं होते, ना ए है ना ही बी है, और वहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो दोनों पाई जाती हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये इसकी तरतीब है। अब यहाँ से आपको बताते चलें जो हम ब्लड ग्रुप परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसमें अब मेरे पास जो एंटी सीरा मौजूद है, इसको हम सबसे पहले स्लाइड के ऊपर लगाएंगे, और लगाने के बाद हम इसमें इसको शामिल कर देंगे। यहाँ हमें सामान पे अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें नॉर्मल स्लाइड की भी ज़रूरत है, माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत है। अगर वहाँ एग्लूटिनेशन वाज़ेह नहीं होती है तो हम माइक्रोस्कोप पे भी उसको देख सकते हैं। जो नॉर्मल स्लाइन है इसका जो ऑस्मोलैरिटी है वो 3 होती है, यानी एज वेल एज जिस तरह ब्लड का बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी है तो सेम लाइक इसी तरह है। तो ये सेल्स को की हैयत को बरकरार रखता है, ना ही पिचकने देता है ना ही उसको स्वेल करता है, बल्कि एज वेल एज उसको प्रिजर्व रखता है। और सेल यहाँ पे आपस में जुड़ते भी नहीं है। ठीक है जी, तो EDTA वाला सैंपल ऑलरेडी हमने ले रखा है यहाँ। अब हम इसको परफॉर्म करने चलते हैं। तरीक़ाकार आपको बता दें, यहाँ 2 किस्म के तरीके हैं, ट्यूब मेथड है और स्लाइड मेथड है। अभी हम ये स्लाइड मेथड से इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं। यहाँ मैंने ये 3 ड्रॉप स्लाइड के ऊपर लगा लिए। लगाने के बाद मैंने इसको पास्टर पेपर की मदद से सैंपल को वहाँ रख दिया। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसको लेबल कर लिया है, ये देखें A, B और ये D। ठीक है जी, तो A पॉइंट के ऊपर हम एंटी A जो है उसको डालेंगे। याद रखें स्लाइड मेथड जो है इसमें भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम एंटीजन डाल के तो उसको वहाँ पे डिटेक्ट करेंगे, या फिर एंटीबॉडीज़ के ज़रिए से भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जब हम एंटीजन डालेंगे तो हमें मालूम है ए ग्रुप के ऊपर एंटीजन ए है और एंटीबॉडीज़ बी हैं, तो अब हमने यहाँ पे जो एंटीजन है वो एंटी ए डाला है। ठीक है जी, ए के एंटी जो है उसको हमने डाला है। अगर यहाँ पर ए मौजूद होगा तो उसके साथ रिएक्ट करके एग्लूटिनेशन करेगा, और इसी तरह अगर हमने एंटीबॉडीज़ के साथ अगर हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये इन्वर्स हो जाएगा। इसी तरह से बी एंटी डाला हमने, और एंटीजन ओ जो है रिशिस फैक्टर जो है इसको ओ से भी हम सॉरी डी से हम इसको करते हैं। तो यहाँ हम इसको इसके ऊपर ये ड्रॉप डाल दिया। याद रखें ड्रॉप डालते वक्त ये बिल्कुल भी इसके साथ टच नहीं होना चाहिए सैंपल के साथ, अदरवाइज़ आपका सीरा ख़राब हो सकता है। सीरा जो है उसको फ्रिज में से निकाल दें, उसको हमेशा कूल पॉइंट के ऊपर रखें, फ्रिज के अंदर रखें, लेकिन जब आपने इस्तेमाल करना हो तो उसको रूम टेम्परेचर पे रख दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद जैसे ही आप इसको टेस्ट परफॉर्म कर लें, आप इसको वापस रेफ्रिजरेटर के अंदर ही महफूज करें। ठीक है जी, यहाँ डालने के बाद अब मैंने यहाँ इसको जो नॉर्मल स्लाइन मेरे पास मौजूद है इसको वाज़ह करने के लिए यहाँ मैं इसको इसमें शामिल कर दूँगा एक एक ड्रॉप। तो उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से टूथपिक की मदद से, मेरे पास ये स्टेलाइज पास्टर पेपर्स हैं, इसकी मदद से हम यहाँ इसको प्लास्टिक वेट किए हैं, ये इसके साथ इसको शेक कर लेंगे। याद रखें शेक करते वक्त अलग टूथपिक ही इस्तेमाल करें, एक को दूसरे के अंदर इस्तेमाल ना करें। यहाँ से आपका रिज़ल्ट फॉल्स भी हो सकता है, और रिज़ल्ट ख़राब होने की सूरत में पेशेंट की जान ख़तरे में हो सकती है अगर वहाँ उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करनी है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे भी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट हम जो ट्यूब मेथड है उस पर भी वीडियो बनाएंगे। यहाँ ये भी आपको बताता चलूँ कि जो ट्यूब मेथड है उसमें भी मज़ीद हम 2 तरह के तरीके से करते हैं। ठीक है जी, अभी आपको बताया कि यहाँ हम एंटीजन या एंटीबॉडीज़ दोनों तरीक़ों से हम कर सकते हैं। तो अभी हमने एंटी डाला है इसके ऊपर, तो अभी हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पे शेक करेंगे, और शेक करने की सूरत में मैंने इसके नीचे एक वाइट पेज इसलिए रखा है ताकि आप यहाँ से इसको वाज़ेह तौर पे देख सकें कि इसके अंदर एग्लूटिनेशन क्या हो रही है। जी, यहाँ अगर आप देखें तो रोटेट करने से अच्छी तरह रोटेट किया, और रोटेट करने से यहाँ आप देख रहे हैं कि एग्लूटिनेशन बी पॉइंट के ऊपर हो रही है। यानी बी पॉइंट के ऊपर जब हमने एंटीजन एंटी बी हमने डाला तो उसने अपना एंटीजन यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है जी, तो एंटी बी ने बी के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ एंटीजन ने एंटीजन अपना यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया। ठीक है जी, इसी तरह से
अगर आप ए पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं है, इट मीन्स वहाँ पे इसका ग्रुप जो है वो ए नहीं है, वहाँ पे एंटीजन जो ए थी वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है जी। और यहाँ डी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे चूँकि एग्लूटिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से ये यहाँ पे हम इसको रीशस फैक्टर इसको इस पर मौजूद नहीं है, तो ये नेगेटिव है। तो यूँ अगर हम इसको देखें तो एग्लूटिनेशन बी पॉइंट पे है जबकि डी पर नहीं है। अगर यहाँ ए पे एग्लूटिनेशन हो तो आगे मुख्तलिफ आपको स्पेसिमेन और मुख्तलिफ ग्रुप्स आपको दिखाते हैं स्लाइड मेथड के, उनके ऊपर जो मुख्तलिफ उनके रिजल्ट्स हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बात को मैंने कोशिश की है कि उसको वाइट कलर की शीट के ऊपर एक डिस्पोजेबल मटेरियल के ऊपर मैंने उसको परफॉर्म करने की कोशिश की है ताकि आपको वहाँ इस तरह से वाज़ेह तौर पे एग्लूटिनेशन नज़र आ सके। यहाँ से हम अगर डाउट हो तो हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए, बिल्कुल क्लियर करने के लिए हम स्लाइड जो उसको माइक्रोस्कोप में रख के तो यहाँ से हम उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा दूसरा ट्यूब मेथड है, इंशाल्लाह उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, उसको भी देखेंगे कि वहाँ ट्यूब मेथड में कैसे किया जाता है। जबकि सेल वाश सस्पेंशन वहाँ पे बना के तो वहाँ रेड सेल्स को वाश करने के बाद भी हम वहाँ से उसको ग्रुप को कर सकते हैं। ठीक है जी। ग्रुप्स के हवाले से आपको बता दूं, ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यानी कि तमाम किस्म के ग्रुप्स उसको लग जाते हैं, जबकि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको ब्लड दे सकता है। तो ये इसके बारे में आपसे ये मालूमात शेयर करनी थी। ए पॉइंट पे ए और एंटीजन ए, जबकि बी पॉइंट पे एंटीजन बी, अगर दोनों हों तो ए बी, अगर दोनों मौजूद ना हो तो ज़ीरो। डी पॉइंट पे अगर रीशस फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, एग्लूटिनेशन हो रही है तो हम इसको पॉजिटिव कहेंगे, और अगर नहीं हो रही है तो नेगेटिव कहेंगे। ठीक है जी। ग्रुप करते वक्त कोशिश करें, अगर आप फिंगर पंक्चर टेक्निक से ले रहे हैं तो वहाँ से पहला ड्रॉप हमेशा वॉश कर दें, साफ़ कर दें, वाइप आउट कर दें, और फिर दूसरा ड्रॉप जो है वो वहाँ से उसको आप कलेक्ट करें। ठीक है जी। और मज़ीद ग्रुप करते वक्त इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि अगर आपको किसी किस्म का डाउट हो तो उसमें नॉर्मल स्लाइन शामिल कर लें ताकि वो आपको रिजल्ट्स वहाँ पे वाज़ह कर दे, और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें, फॉल्स रिज़ल्ट से बचें ताकि जो पेशेंट है उसको वहाँ पे परेशानी ना हो। यहाँ एक चीज़ आपको मज़ीद बता देते हैं, जो जी ये आरबीसी की चूँकि मेम्ब्रेन पे ये सब्सटेंस मौजूद होता है, इसलिए हम आरबीसी में ही इसको करेंगे, इसलिए सेल वाश सस्पेंशन भी बना लिया जाता है। जबकि जीनोटाइप आपको बता दें, एंटीजन का ऐसा जोड़ा जो मेल और फीमेल की तरफ से आता है इसे जीनोटाइप कहते हैं। मसलन ए ओ, बी ओ, ए बी ओ, डबल ओ वगैरह। ठीक है जी। तो जो ब्लड ग्रुप ए है मसलन उसमें जीनोटाइप ए, जबकि इसकी मेनोटाइप ए और ए ओ हो सकती है। ये भी आप जी नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल वाश सस्पेंशन बनाने का तरीका भी बताएंगे कि नॉर्मल स्लाइन से कैसे सेल वाश सस्पेंशन बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ हम सेल वाश सस्पेंशन बनाने के बाद उसको ट्यूब मेथड में परफॉर्म करेंगे। यहाँ आपको मज़ीद यहाँ पे मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स हैं जो ऑलरेडी उसकी वीडियोस हैं, आगे आप उसमें देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी उसके ऊपर यहाँ वीडियो में उसको मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ से आप देख लें। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और आप खुद वहाँ पे उनके कैलिब्रेशन करें कि वो वहाँ पे क्या ग्रुप मौजूद है, क्या ग्रुप पाया जाता है। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, जब भी आप एंटी सीरा इस्तेमाल करने लगें, जैसे ही आए तो आप वेल नोन जिसको आपको पता हो कि इसका ऑलरेडी ये ब्लड ग्रुप है, आप उसका नॉन सैंपल लेके तो उसको आप कंट्रोल के तौर पे उसका ग्रुप ज़रूर टेस्ट परफॉर्म करें। अगर वहाँ उसका रिज़ल्ट ठीक आ रहे हैं तो फिर आप उसको इस्तेमाल में लाएँ, अगर वहाँ उसके रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं तो उसको चेंज कर लें। ठीक है जी। यहाँ आपको तमाम ग्रुप्स के स्लाइड्स यहाँ पे शो हैं, स्लाइड के ऊपर कैसे एग्लूटिनेशन होगी यहाँ से देख लें। अगर एग्लूटिनेशन में शक होने की सूरत में माइक्रोस्कोप में ज़रूर देखें और कंफर्म करें।
याद रखें ब्लड ग्रुपिंग हेमाटोलॉजी का हिस्सा है, ब्लड बैंकिंग शोबे का हिस्सा है। ठीक है जी। तो हेमाटोलॉजी के हवाले से आपको बता दूं, जितने भी होल ब्लड से टेस्ट किए जाते हैं वो हेमाटोलॉजी का हिस्सा है। हेमाटोलॉजी में होल ब्लड से टेस्ट किए जाते हैं और ये ब्लड ग्रुप भी हेमाटोलॉजी ही में परफॉर्म किया जाता है सेशन में। और सेकेंडली ब्लड बैंकिंग में भी किया जाता है, वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से भी किया जाता है। वहाँ पे हम क्लास मैच पे भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ब्लड ग्रुपिंग किस तरह से हम वहाँ पे स्क्रीनिंग के बाद ब्लड को डोनेट कर रहे हैं और किस तरह से हम ब्लड ब्लीड करने के बाद पेशेंट को लगा रहे हैं, उसमें भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।